स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले उसका नाम है प्रायिकता है। प्रायिकता 10th क्लास का चैप्टर है। ये चैप्टर 9th में भी है, 11th और 12th में भी है। तो आज हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायिकता को हम संभावना भी बोलते हैं। संभावना नहीं, यदि कोई घटना होने वाली उसके बारे में हम अपना अनुमान बताते हैं वो प्रायिकता होती है। जैसे कि कल बारिश में गरियाल खुल सकता है, कल पानी गिर सकता है। तो ये घटना निश्चित नहीं है कि घटना हो ही, केवल संभावना हम केवल अपना अनुमान बता रहे हैं उसमें। तो इसका जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी इसकी वैल्यू ना तो 0 से कम होगी ना तो 1 से अधिक होगी। यानी 0 भी हो सकती है, 1 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी ऐसा कह सकते हैं जो संभव घटना है प्लस असंभव घटना, इसका 0 को 1 के बराबर होता है। संभव घटना की जो प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी कुल उसका योग होता है 1 होता है। और इसकी जो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है और ना ही इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। यदि कोई घटना की प्रायिकता 0.75 है तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगी, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -0.25। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी अनुकूलित घटनाएं बटे कुल संभावनाएं, ये कुल घटनाएं। तो इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला इसमें आता है सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें आता है पास से संबंधित। तीसरा इसमें आता है ताश के पत्ते से संबंधित। इतने टाइप के इसमें क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखेंगे क्वेश्चनों को। ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ एक सूत्र देखेंगे। यानी कुल परिणाम कितने आएंगे इसमें, ये आएगा NS=2। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अनुकूलित उसमें घटना हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 क्यों होगी, ये हेड या टेल आता है। आपको क्या चाहिए, चिट चाहिए, यानी हेड चाहिए। तो एक इसका होगा तो यहाँ अनुकूलित घटना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चिट आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक सिक्के को छानने पर एक पट आने की प्रायिकता, यानी पट यानी टेल आने की प्रायिकता, तो उसका आंसर भी यही होगा। इसमें को क्वेश्चन आप देखेंगे।
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो उसको कैसे करेंगे यहाँ? इसमें क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और यहाँ NS कितना आ जाएगी, यानी इनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अनुकूलित परिणाम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमको क्या चाहिए? कम से कम एक चिट चाहिए। कम से कम एक चिट का मतलब 2 चिट भी आ सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ करेंगे एक चिट तो ये है 1 2 3। कुल अनुकूलित घटना कितनी हो जाएगी इसमें? ये 3 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ये इसका मान आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे पास से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। एक पासे को छानने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है? ज्ञात करना। इसमें कैसे ज्ञात करेंगे इसको? कि जैसे पासा, इसमें इस पर छोटा सा कि पासा होता है, उसमें क्या करते, उसमें अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 अंक तक। ये इसे एक बिंदी इसमें लिखी हुई है। जैसे ये 6 है तो इसमें 6 बिंदी इसमें रहता है, ये 4 बिंदी इसमें रहता है। इस प्रकार से उससे 6 अंक उसमें होते हैं, मतलब 1 से लेकर उसमें 6 अंक तक होते हैं। और इसमें सम अंक कितने होते हैं? 2 4 6 होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पासने पर कुल अंक हो जाएंगे। यहाँ ये 6 है तो हमको यहाँ क्या चाहिए? सम अंक। पासे पर सम अंक या
पासे पर कुल सम अंक ऐसा लिख सकते हैं आपस। यहाँ हो जाएगा एन ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ये सम अंक होते हैं, कुल 3 इसमें सम अंक होते हैं। यह 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सम अंक आने की प्रायिकता। ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। इसमें कई टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो विषम अंक कितने होते हैं? 1 3 5 3 होते, तो उसका आंसर भी आ जाएगा 3/6 1/2 आ जाएगा। इसमें यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पासे को उछालने पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, तो इसमें 3 से बड़े अंक कितने होते हैं? 4 5 या 3 अंक होते हैं, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। मतलब इसमें कई प्रकार इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। हम इसमें एक हम किताब का क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं, बुक का ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है इसका। इसमें दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, और एक विषम संख्या। ये 15.1 क्वेश्चन है। ये 30 नंबर है इसका। छालने पर पहला इसमें है एक अभाज्य संख्या, दूसरा तीसरा एक विषम संख्या। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ NS हो जाएगा, पासे पर जो कुल अंक होते हैं वो 6 हो जाएगा। और दूसरे के लिए यहाँ करेंगे पासे पर अभाज्य संख्या, वो होती है 2 3 5। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है, 2 3 5 3 संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। दूसरा इसमें है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ NS सेम आएगा। यहाँ ई में क्या होगा? 2 और 6 के बीच कोई संख्या नहीं। 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या आएंगी? 3 4 5।
यानी नंबर ऑफ इवेंट यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ई, यानी 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी एक बटे 2। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर इसमें है एक विषम संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 3 विषम अंक होते हैं, 1 3 5, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आप पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 = 1/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि ताश के पत्ते से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ताश के पत्तों में 2 कलर के पत्ते होते हैं, 2 रंग के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक यानी लाल और काले रंग के। और इसमें भी एक हुकुम का पत्ता हुकुम का एक होता है, उसमें 13 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार चिड़ी के पत्ते होते हैं, उसके भी 13 पत्ते होते हैं। पान के और ईंट के, इन सभी के 13 पत्ते होते हैं। तो इसको में लिख सकते हैं हुकुम के पत्ते। कुल 52 पत्ते होते हैं इसमें। हुकुम के उसको बोलते हैं स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड। इसकी 13 पत्तियां होती हैं। इसी प्रकार पान के पत्ते भी 13 होते हैं। इसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। इसी प्रकार चिड़ी के पत्ते, इसको बोलते हैं क्लब्स। इसके भी 13 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार ईंट के पत्ते, जिसको डायमंड बोलते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। और इन सभी में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। किंग को हम बोलते हैं बादशाह बोलते हैं, क्वीन यानी इसको बेगम बोलते हैं, रानी बोलते हैं। और जो जैक है इसको गुलाम बोलते हैं। यानी ये 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं हर टाइप में। ये जो इसमें ये 3 यानी बादशाह, बेगम, गुलाम। हुकुम के पत्ते का भी होगा, पान का भी वही 3 होंगे, चिड़ी के भी 3 होंगे और ईंट के भी 3 होंगे। कुल मिला के 12 जो पत्ते होते हैं इसमें तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, जिसको फेस कार्ड बोलते हैं। ये मालूम होना चाहिए। और इसमें हर पत्ते में एक इक्का होता है, इक्का को एस कार्ड बोलते हैं। 4 इक्के होते हैं सभी में। तो ये जानकारी हम लोग को होना ज़रूरी है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये आप जैसे तस्वीर में दिया हुआ है, ये हुकुम का यानी स्प्रेड का बादशाह है। ये पान यानी हार्ट उसका पत्ता है। ये चिड़ी यानी क्लब्स का बादशाह है। और ये ईंट यानी डायमंड का बादशाह है। इसी प्रकार ये क्वीन है स्पेड का, और ये है हार्ट का, क्लब्स का, और ये डायमंड का। ये बेगम है, ये गुलाम है, स्पेड, हार्ट, क्लब्स और ये डायमंड का। ये सभी रंग के पत्ते हैं। ये इनकी पहचान ये इनके इक्के हैं। ये क्लब्स का है, ये स्पेड का है, ये हार्ट का और ये डायमंड का है।
तो हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिसमें उसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, ये दिया हुआ है बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग का बादशाह एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और एक ईंट की बेगम। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है इसी का, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। पहला ज्ञात करना है लाल रंग का बादशाह, दूसरा इसमें ज्ञात करना है एक फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा पान का गुलाम, पांचवा हुक्म का पत्ता, छठवां एक ईंट की बेगम। इनको हमको प्रायिकता निकालना, तो पहला नंबर यहाँ देख रहे हैं यहाँ हमको मालूम है ताश गड्डी में कुल 52 पत्तियाँ होती हैं, तो n ऐसा नहीं कुल उसके घटना कितनी हो जाएगी, इसमें अनुकूलित संभावना या अनुकूलित घटना हो जाएगी, यहाँ 52 हो जाएगा। फिर हमको इसमें ज्ञात करना है लाल रंग का बादशाह है, तो हमको मालूम है कि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, 13 ईंट का 13 पान का होता है। हमको बादशाह यहाँ ज्ञात करना है, तो यहाँ देखेंगे हम लाल रंग बादशाह की संख्या, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, एक पान का होगा एक ईंट का होगा। ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा यहाँ 1/26 हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका है एक फेस कार्ड, अर्थात यहाँ देखेंगे
NS में दोनों में सब में सेम रहेगा 52। हमको मालूम है इसमें कुल फेस कार्ड कितने होते हैं, इसमें 12 फेस कार्ड होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12। हम इसको E1 E2 लिख सकते हैं, यहाँ E1 लिख सकते हैं यहाँ पास। इसको सॉल्व करेंगे। चार 3 12, 4 1 4, 4 3 12, ये आ जाएगा इसमें। इसका तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्र, इसको देखेंगे। यहाँ NS इक्वल टू 52, NE3, क्योंकि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कुल 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के, तो यहाँ हो जाएगा 26 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। ये हो जाएगा PE3 इक्वल टू 26/52 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है इसका 4th नंबर, पान का गुलाम। यहाँ NS इक्वल टू 52 तथा NE4, ये हो जाएगा यहाँ पास। पान का गुलाम तो एक ही उसमें होता है, गुलाम होता है पान का, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ हम E4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 4था नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यदि एग्जाम में तो एग्जाम में यदि आएगा तो उसको हमको सिंपल E लिख देंगे, NE लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगी 1/52। अब 5th नंबर इसका है हुक्म का पत्ता, तो यहाँ हो जाएगा E5 इक्वल टू हो जाएगा, हुक्म का 13 पत्ते होते हैं उसमें, तो 13 हो जाएगा यहाँ पास ये। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटे 4 हो जाएगी। इसका 6वां नंबर है ईंट का बेगम।
क्योंकि यहाँ ईंट की केवल एक बेगम होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पास 1/52। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रायिकता के बारे में देखा, प्रायिकता क्या होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है और इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए लोग पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।